यश मौलि तब कपि कर गुण बल एक जो प्रतिपालय तासु हित करय उपाय अनेक सियावर रामचंद्र जी की जय। तब रावण हंसकर बोला, वानरों में एक गुण बड़ा होता है, जो उनको पाले वे उसकी बड़ाई निमित्त अनेक उपाय करते हैं। धन्य की से जे निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचहि परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोक रिझाई, पति हित करत धर्म निपुणाए। और रावण कहता है अंगद जी से कि ए वानर धन्य हैं जो अपने स्वामी के निमित्त जहाँ तहाँ नाच कूद कर और अपनी लाज छोड़कर लोक को रिझाते हैं, अर्थात लोगों को रिझाते हैं अपने स्वामी के निमित्त जो उन्हें पालता है, और पूरे संसार में सारे लोगों को नाच कूद कर रिझाते हैं और अपने स्वामी के निमित्त अनेक धर्म करते रहते हैं। अंगद स्वामी भक्ति तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु वचन कराओ नहीं कानम। और रावण कहता है अंगद, तुम्हारी जाति ही स्वामी भक्त होने की है, फिर तुम प्रभु के गुण इस प्रकार क्यों ना कहो। लेकिन रावण कहता है परंतु मैं गुण ग्राहक और सुजानु, सुजान अर्थात मैं चतुर हूँ, सयाना हूँ, समझदार हूँ, और गुण ग्राहक हूँ मतलब गुणों को जो गुणवान व्यक्ति है उसकी मैं कद्र करता हूँ, उसको मैं सम्मान देता हूँ। तो मैं तेरे कटु वचनों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं गुणों को ही ग्रहण करता हूँ। ऐसा रावण का कहना है कि मैं अब गुणों को त्याग देता हूँ। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पावन सुत मोहि सोनाई। वन विध्वंसी सुत वाधि पोरोजारा, तदपि न तेहि कृत कछु अपकारम। तो अंगद जी व्यंग भरे वचन उससे कहते हैं कि हाँ रावण, तुम सत्य कहते हो, तुम्हारी जो गुण ग्रहण करने की क्षमता है, जो गुण ग्राहकता है, वो पवन सुत अर्थात हनुमान जी ने मुझे सुनाई है। वो कैसी है? क्योंकि उनमें 3 गुण थे, है ना। कौन कौन सा? एक तो उनमें उन्होंने वन उजारा, दूसरे तुम्हारे पुत्र को मारा, और तीसरे उन्होंने तुम्हारी लंका जलाई। इसके बाद भी तुमने उसका कुछ अपकार नहीं किया, मतलब कुछ भी बुरा नहीं किया। ये रावण के लिए व्यंग वचन थे अंगद जी के। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं कीन्ह दिठाई। देखें आए जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाज न रोष न माखम। तो अंगद जी कहते हैं हे रावण, वही तुम्हारी सुंदर प्रकृति अर्थात गुण ग्राहकता जो है, विचार मैंने भी दिठाई की अर्थात दृष्टता की, अर्थात तुम्हारे दर्शन करने को आया हूं कि ऐसे गुण ग्राहक को मैं देख तो लूं कि रावण कैसे गुण ग्राहक हैं। और कहते हैं कि जो कुछ कपि ने आकर कहा था, अर्थात जो हनुमान जी ने जाकर पूरी वानर सेना को श्री रामचंद्र जी को जो रावण के बारे में बताया था, वो वास्तव में ही सत्य है। ना तो तुम्हारे हृदय में कोई लाज है और ना ही क्रोध है, ना तुम्हें शर्म आती है और ना अहंकार है। वाक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दाहे रिपुकीस। प्रति उत्तर संड सीनी मनहूँ, कालत भट 10 शीस। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो अंगद जी की जो वक्र उक्ति है अर्थात जो व्यंग वचन है, कह कुछ रहे हैं और उनका अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं। तो अंगद की उक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण जो रावण के हृदय में बिधे जाते हैं, उनको वीर रावण अपने उत्तर रूपी संसी से, जो संसी होती है कांटा निकालने की, संसी से निकालता जाता है और आप चलने का अवकाश नहीं पाता है। जो असीमति पितु खायऊ कीसा, कही अस वचन हंसा 10 शीसा।
पितु ही खाई खाते हूँ अब तो ही, अब ही सामुझी पारा कछु मोहिम। अंगद जी कहते हैं, तो अंगद जी के ऐसे वचन सुनकर रावण कहता है, जो ऐसी मति थी तभी तो तुमने पिता को खा लिया, अर्थात अपने पिता को मरवा दिया। यह वचन कहकर रावण अंगद जी को बहुत जोर से हंसता है। तो अंगद जी कहते हैं कि अंगद जी बोले, पिता को तो खुद खा चुका, अब तुम्हें खाता, परंतु एक वार्ता मुझे स्मरण है, इस कारण तुम्हें नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? कि बाल विमल यश भाजन जानी, हताओ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग के ते, मैंने जो श्रवण सुने सुनु ते। अंगद जी कहते हैं कि हे महाभिमानी, मैं तुम्हें बाली के उज्ज्वल यश का पात्र समझकर नहीं मारता हूँ, क्योंकि जो सुनते हैं सो कहते हैं कि यही बाली के कांख में रहा था। अर्थात जो तुम अपनी बड़ाई करते हो कि मैं बहुत सूरवीर हूँ, तो तुम मेरे पिता बाली की कांख में रहे थे, और अगर उसको मैं ही मारूं तो बाली का जो यश फैल रहा था वो धूमिल होगा कि उसको तो अंगद जी ने मार दिया था, तो बाली ने क्या बड़ा काम किया। इसलिए अंगद जी कहते हैं कि पिता जी को उज्जवल यश का पात्र समझकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। और अंगद जी कहते हैं कि हे रावण, जग में ये तो बताओ कितने रावण हैं। मैंने अपने कानों से जितने रावण सुने हैं वो मैं कहता हूँ। बाली जी तनयक गया उपताला, राखा बांधी से सुन है साला, खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। कि एक राजा बलि को जीतने पाताल में गया था। एक तो वो रावण तो था जो राजा बलि को जीतने पाताल में गया, उसे बालकों ने पकड़कर घोड़शाला में बांध रखा था। बालक उसके संग खेलते और मारते थे, सो राजा बलि ने दया कर उसे छुड़ा दिया। एक बाहुरी सहस भुज देखा, धाई धरा जनु जंतु विशेखा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सुपुलस्त्य मुनि जाए छोड़ावा। और कहते हैं फिर एक रावण और देखा था, जिसे सहस्त्रबाहु ने जल जंतु के समान पकड़ लिया था और कौतुक के निमित्त अपने घर ले आया। उसे पुलस्त मुनि ने जाकर छुड़ाया। और एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की काख, तिन मह रावण कवन तुम, सत्य कहु तजी माख, सियावर रामचंद्र जी की जय। और एक तो रावण के बारे में कहते हुए मुझे भी शर्म आती है कि एक रावण बाली की कांख में रहता था, तो उनमें से तुम कौन से रावण हो? सो अभिमान त्याग कर सत्य बताओ, ऐसा अंगद जी रावण से पूछते हैं।